करेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। बिग वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, लेकिन मिस्टर सुराना, जिस तरह के फाइनली अब थोड़ी सी नेगोशिएशंस यूएस और ईरान के बीच में आई हैं, जहां पर यूएस ने 1 महीने की सीज फायर की बात की है, 15 पॉइंट एजेंडा ईरान को भेजा है, ईरान ने भी यहाँ पर बातचीत शुरू की है, कुछ ईजिंग ऑफ प्राइसेस एंड जियोपॉलिटिकल प्रीमियम हमने जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन कैसे रीड करते हैं आप इसे? नमस्कार मनीषा जी, आपको और आपके दर्शकों को। जैसा आपने कहा कि कुछ बैक चैनल्स बातें शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक्स थम गई है, वो भी चालू है और पीछे शायद कुछ बातचीत भी चालू है। इसमें तरह तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई डिनायल नहीं है कि बैक एंड पे जो मीडिएटर्स हैं उनके थ्रू कुछ बात चालू है। इसी के कारण क्रूड के भाव में, जैसा आपने कहा कि पिछले 2 दिनों में थोड़ी नीचे की तरफ आई हैं और आज की तारीख में ब्रेंट $100 के नीचे चल रहा है। अभी जिस तरीके से लगता है कि यदि देयर इज अ फटीग इन बोथ द साइड्स और वर्ल्ड में भी एक इस सब को लेकर थोड़ी एक फटीग आ गई है, तो शायद सभी कोई चाहते हैं कि इसका कुछ रास्ता खुले और शांति की कुछ बात हो। उससे मुझे लगता है कि यदि एकदम युद्ध विराम न भी हो तो शायद एक थोड़ा लंबा पॉज की बात जरूर बन सकती है। जैसा आपने कहा 1 महीने की बात हो रही है, इसकी कंफर्मेशन हमें देखना होगी, क्योंकि काफी सारे खबरें आती हैं अनकंफर्म। लेकिन यदि ऐसी कुछ बात बनती है जिससे थोड़े लंबे टाइम के लिए युद्ध विराम होता है, यदि न भी रुके, तो उससे शांति की तरफ एक मार्ग खुलेगा और उससे मुझे मिस्टर सुराना, जो दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह का ईरान का स्टेटमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर नॉन हॉस्टाइल वेसल्स के लिए खोल दिया गया है, आपको लगता है ये एक बड़ा कदम है? नहीं, ये उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन सवाल ये है कि उसमें रिस्क होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी तो अभी भी उस पर थोड़ी घबराई हुई है। लेकिन जैसा हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ वेसल उससे निकले हैं, इंडिया के भी एलपीजी के 2 वेसल निकले हैं, तो ये केस टू केस बेसिस पे चल रहा है अभी। लेकिन हाँ, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जरूर है। और इस तरीके से यदि इस तरीके कुछ और वेसल निकलते हैं तो उसमें एक लगेगा कि शायद उतना खतरा नहीं है और बाकी वेसल भी वहां से फिर गुजरने की कोशिश करें। और यदि ये बात कुछ आगे बढ़ती है, एटलीस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम 60 आ जाएगी, लेकिन हाँ, मतलब 80-85 तक आने का चांस है। लेकिन यदि इसमें फिर से वापस में फिर से कुछ गड़बड़ होती है, फिर से बातें नहीं बन पाती है, तो फिर वी कैन सी ए अपवर्ड मूव अगेन। पर आप कहेंगे एक नियर टर्म के लिए 120 जो हमने 2 बार यहाँ पर आते हुए देखा है, वो फॉर द टाइम एक पीक बन चुका है? हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 120 एक है कि यदि हाइटेंड सिनेरियो में 120 एक लेवल है जो टच किया जा सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ होना चाहिए, अदरवाइज 120 का एक लिमिट हम लोग देख सकते हैं। मिस्टर शाना, इंडिया की स्थिति अब आप यहाँ पर कैसा बनता हुआ देखते हैं? एक ऑलमोस्ट पैनिक मोड हमने यहाँ पर एलपीजी एलएनजी को लेकर बनता हुआ देखा, लेकिन अब हम जानते हैं कि कुछ एक शिप्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकली हैं, ईजिंग की वजह से अब थोड़े प्राइसेस भी नीचे आए हैं। तो बीच में ये भी डर था कि शायद इंडिया में हम एलपीजी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तो शायद बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। क्या वो थ्रेट एज ऑफ नाउ आउट है? ये देखिए, इंडिया में एलपीजी की प्राइसेस जो हैं वो तो कंट्रोल कमोडिटी है, तो उसकी प्राइस का हम सीधा कनेक्शन इंटरनेशनल प्राइस से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उसमें सब्सिडी है। लेकिन जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, वहाँ पर सरकार अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, और कल भी 2 वेसल, एक 26 तारीख को और एक 27 तारीख को मैंगलोर और कंडला में आने की संभावना है, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 95 से 1 लाख टन एलपीजी आ रही है। इसके पहले भी कुछ वेसल्स आए, एक अर्जेंटीना से भी वेसल आया है। तो सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जहां जहां से भी एलपीजी उपलब्ध किया जा सके, और उसके अलावा कंजम्पशन पे भी उन्होंने एक रीपर्पसिंग किया है, जिसमें हाउस होल्ड को, इंडस्ट्रीज के ऊपर तरजीह दी गई है। और इवन कालाबाजारी, होल्डिंग रोकने के लिए, लोग ज्यादा होल्ड न करें उसके लिए जो इंटरमीडिएट टाइम बढ़ाने की है 2 सिलेंडर के में, और एलपीजी को पेट्रोकेमिकल से हटा के डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरह डाइवर्ट करने की, वो सब कदम सरकार ने उठाए हैं। सो मेरे ख्याल से डेवलपिंग सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी अनयूजुअल है, और बिजनेस एज यूजुअल तो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन अभी तक सरकार इसको मैनेज कर पा रही है और इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितने दिन यह चीज चलती है. Every day which passes with this type of problem will create more and more escalated problem. तो हमें आशा करनी चाहिए कि ये चीज जल्दी ही सेटल हो. लेकिन साथ में दूसरी जगह से भी लाइक यूएसए से, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, बाकी जगह भी शायद सरकारी कंपनी बात कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं एलपीजी लाने के लिए. पॉइंट टेकन. मिस्टर सुराना, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो एक सेंस बनाने के लिए कि बाजार किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं. और आपकी पॉइंट इज़ वेल टेकन कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, ये फार फ्रॉम नॉर्मल है. और अगर आज भी चीज़ें यहाँ पर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कई महीने लग सकते हैं इससे पहले कि हम स्थिति यहाँ पर सामान्य होता हुआ देखे हैं. कतार एनर्जी ने तो कहा भी है कि 5 साल लग सकते हैं उनको गैस की सेम एज बिफोर वॉर जो उनकी कैपेसिटी है वो यहाँ पर वापस लेके आने के लिए. तो क्लियर